स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी से जुड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है और इसका ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस डील में प्रियंका गांधी वाड्रा की अहम भूमिका रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं खुद प्रियंका ने समझौते की कमान संभाली है। जो समझौता हो रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट पर दावा छोड़ दिया है। साथ में हाथरस सीट भी समाजवादी पार्टी के पास रहेगी, जबकि कांग्रेस को सीतापुर सीट दी जा सकती है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि वाराणसी सीट से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार वापस लेगी, क्योंकि वाराणसी सीट कांग्रेस के ही खाते में रहेगी। तो कल ही लिस्ट जारी की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें वाराणसी का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ही पार्टियों के बीच सहमति सीटों को लेकर बन चुकी है और वाराणसी सीट से समाजवादी पार्टी जो है अपना उम्मीदवार वापस ले सकती है। और प्रियंका गांधी जो है मुख्य सूत्रधार इसकी रही है। हालांकि कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट पर दावा छोड़ा है। हाथरस सीट भी समाजवादी पार्टी के पास ही रहने वाली है और फिलहाल दोनों के बीच समझौता जो है वो बन चुका है। अंजलि इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो फिलहाल कहा जा रहा है दोनों के बीच समझौता जो है वो बन चुका है और ऐसे में कुछ सीटें छोड़ने को भी कांग्रेस तैयार है और कुछ सीट समाजवादी पार्टी भी छोड़ने को तैयार है। कहा जाए अब इंडी गठबंधन समझौते के साथ आगे बढ़ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल लगातार ये बात कही जा रही थी और कल समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ और प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। तो ऐसे में ये सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि आखिर गठबंधन में कब फाइनल समझौता जो है वो सामने आएगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। तो अब इसे लेकर तकरीबन तस्वीर जो है वो साफ है। 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से जहां तक बात करें तो सूत्रों का दावा है कि पहल जो है, या आप ये कहें कि आखिरी मुहर जो है वो प्रियंका गांधी के बीच में आने के बाद, यानी उनकी बातचीत के बाद जब उन्होंने अखिलेश यादव से बात की और उसके बाद कुछ सीटों पर सहमति बनी, जहां पर पहले पेच फंस रहा था वाराणसी में, जहां पर सूत्र जो दावा कर रहे हैं कि वाराणसी की सीट पर जहां समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो उस पर ये बात बनती हुई दिखाई दे रही है कि अब ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में रहेगी और यहाँ से कांग्रेस अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही साथ हाथरस की सीट को भी जहां तक बात करें तो सपा की जो सूत्रों का कहना है कि ये अब समाजवादी पार्टी के पास ये सीट जो है रहेगी। मुरादाबाद की सीट पर भी कुछ इसी तरह से समझौता जो है वो हो बिल्कुल, यानी कि समझौता बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अंजलि तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल दोनों ही पार्टियों में सीटों को लेकर समझौता हुआ है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हमारी सहयोगी अंजलि भी जानकारी दे रही थी इस पूरे मामले में। कुछ सीटें कांग्रेस छोड़ने को तैयार है तो कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इससे इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत होगा और 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। ये जनता का भावनाएं हैं, जन आदेश है।